ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम तारे से तारे में। अगर आप भी चाहते हैं अपने जीवन से जुड़ी परेशानियों को दूर करना तो आप आचार्य जी से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसके लिए नंबर है 01149122122। आचार्य जी, हमारे और भी बहुत सारे दर्शक तो अपने अगले दर्शक की परेशानी सुनते हैं। बिल्कुल। हेलो, मेरा नाम अमोल शिंदे है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 24/6/1978, सुबह 8:50 स्थान गोंदिया, महाराष्ट्र। मेरा सवाल ये है कि मेरी शादी के बारे में पूछना है। शादी कब होंगी? शादी होते होते रह जा रही है और लड़की किस दिशा में और कैसे मिलेंगी और परिवार कैसे रहेगा? अमोल जी जानना चाहते हैं आचार्य जी अपने विवाह के बारे में, इनका विवाह कब तक हो पाएगा? बिल्कुल अमोल जी, जैसा कि आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, देखिए आपके विवाह के मालिक कौन है? शनि महाराज जी हैं। शनि मंगल की युति आपके कुटुंब भाव के अंदर जाके विराजमान है। मैंने आपकी थोड़ी देर पहले मैंने एक पत्रिका का विवेचन किया था, बताया था कि जिस पत्रिका में मंगल महाराज जी द्वितीय भाव के अंदर बैठेंगे वहाँ पर कुटुंब के सुख में थोड़ा सा समस्याओं का योग बना सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस पत्रिका में मंगल शनि दोनों की युति हो जाती है वहाँ पर मनुष्य के जीवन में आपका देखिए करियर भी पीड़ित रहेगा, पंचम भी पीड़ित रहेगा और आपका विवाह भाव भी पीड़ित रहेगा, क्योंकि दोनों का फल जो है समाप्त हो जाता है। मनुष्य के जीवन में असफलताओं का दौर प्रारंभ हो जाता है। आंशिक रूप से आपकी पत्रिका में काल सर्प दोष लगा हुआ है, साथ में पितृ दोष भी आपकी पत्रिका में लगा हुआ है। इन सब तमाम दोषों का निदान आपको करना आवश्यक है। अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो उस विवाह के पहले इन दोषों का निदान करें। गुरु की महादशा चल रही है, गुरु की महादशा के अंदर जो अंतर आपकी पत्रिका में चल रहा है वह शुक्र का चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ वर्तमान में आपके विवाह का प्रबल योग चल रहा है। 16 जनवरी 2013 के अंदर आपके विवाह का योग बना हुआ, उसके पहले आप निदान करा दीजिए, आपका विवाह हो जाएगा। आप निश्चिंत हो जाएं अमोल जी। जैसा कि आचार्य जी ने बताया है कि आपका अभी विवाह का योग प्रबल योग चल रहा है, तो जो उपाय बताए हैं अगर आप उनको जल्द से जल्द करा देते हैं तो निश्चित रूप से आपका जनवरी 2013 में विवाह हो जाएगा। आचार्य जी, अगले दर्शक जानते हैं उनकी समस्या। नमस्कार जी, मेरा नाम अनीता है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 2/11/92, जन्म समय सुबह 4 बजे और जन्म स्थान राजस्थान। सवाल मेरा ये कि मेरी शादी कब तक हो जाएगी और लव मैरिज होगी या नहीं, क्योंकि मैं जिसे प्यार करती हूँ उससे करवाना चाहती हूँ। आचार्य जी, अनीता जी का सवाल है कि वो लव मैरिज करना चाहती हैं तो उनका विवाह हो पाएगा या फिर नहीं? बिल्कुल बच्चे, जैसा कि आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, देखिए 7वें भाव के मालिक गुरु हैं और पंचम भाव के मालिक आपके शनि महाराज जी हैं। गुरु और शनि का जो संबंध देखा गया और सम संबंध देखा गया, लेकिन आपके प्रेम विवाह में बहुत सारी रुकावटों का योग है। पंचम भाव किसी की पत्रिका में पीड़ित होगी। इस पत्रिका के माध्यम से मैं उन तमाम दर्शकों को समझाना चाहता हूं जिनको प्रेम विवाह करना है, स्वेच्छा से विवाह करना चाहती हैं, तो अपने पंचम भाव को, 5वें भाव को जरूर देखें कि 5वें भाव पर पापी ग्रहों का योग तो नहीं बना हुआ है। मंगल महाराज जी तो नहीं विराजमान है, शनि महाराज जी तो नहीं विराजमान है, या सूर्य महाराज जी तो नहीं विराजमान है। राहु भी अगर विराजमान हो जाते हैं तो 5वें भाव के फल को कमजोर कर देते हैं। आपकी पत्रिका में पंचम भाव में चंद्रमा शनि की युति से विष योग बन रहा है, साथ में शुक्र चांडाल बुध चांडाल दोष आपकी पत्रिका में बन रहा है। राहु जी की महादशा चल रही है, राहु जी की महादशा के अंदर गुरु का अंतर चल रहा है। प्रबल विवाह का योग आपका प्रारंभ हो चुका है। आपका विवाह जो है 2013 में फरवरी के अंदर विवाह हो सकता है, लेकिन प्रेम विवाह में थोड़ा सा संशय है। विष दोष का शांति करा दीजिए, साथ में शनिदेव का शांति करा दीजिए, हो सकता है कि आपका प्रेम विवाह हो जाए। जी अनीता जी, जैसा कि आचार्य जी ने बताया कि कुछ दोष आपकी पत्रिका में लगे हुए हैं, अगर आप उनका निदान करा देती हैं तो आपका प्रेम विवाह भी हो सकता है। तो निश्चिंत हो जाइए और इन उपायों को करना शुरू कर दीजिए। आचार्य जी, अगले दर्शक जानते हैं उनकी समस्या। मेरा नाम अरुण शर्मा है। मेरी जन्म दिनांक 23 मई 1984 है और जन्म समय है दोपहर 2:25। जन्म स्थान इंदौर। मेरा प्रश्न है कि मेरी जॉब से अभी सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रहा है और वहाँ पे भी बहुत सारी रुकावटें आ रही है। पहले भी आई थी और अभी भी जॉब ठीक से चल नहीं पा रहा है। और उसके बाद में फिर जैसे घर वाले शादी के लिए बोल रहे हैं तो वो भी मतलब काफ़ी सारी सर्चिंग चल रही है, बट वो उसका भी निर्णय कुछ हो नहीं पा रहा है। तो प्लीज़ कृपया बताएं उसको। आचार्य जी जानना चाहते हैं अरविंद जी जॉब के बारे में और साथ ही विवाह के बारे में कि दोनों परेशानियां कब तक इनकी सॉल्व हो पाएंगी। बिल्कुल अरविंद जी, जैसा कि आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया, बहुत अच्छी पत्रिका है। कन्या लग्न के अंदर आपका जन्म हुआ है और जन्म राशि आपकी कुंभ राशि है। आपकी पत्रिका में सूर्य ग्रहण संपूर्ण रूप से लगा हुआ है, साथ में शुक्र चांडाल दोष भी लगा हुआ है। पंचम और भाग्य का जो योग हमने देखा है
भाग्य भी आपका कमजोर है और 5वां भाव भी आपका कमजोर है। शनि जी की दशा के अंदर केतु का जो अंतर चल रहा है वह 1 साल के लिए बहुत पीड़ादायक समय चल रहा है। आपके जीवन में समस्याएं, असफलताएं दे रहा है। कहीं ना कहीं से कोई कार्य सिद्ध, क्योंकि जब केतु जी का अंतर आता है तो हमने कार्यक्रम के शुरुआत में ही बताया था, केतु क्या करते हैं, मन का हरण कर देते हैं, मनुष्य के शुभ फलों को प्राप्त करने में थोड़ा सा रुकावट का योग बना देते हैं। मनुष्य कितना भी यत्न कर ले असफलताओं का दौर प्रारंभ कर देते हैं, बेवजह भय प्रदान कर देते हैं। तो उन तमाम चीज़ों को कौन मिटाएंगे, वह केतु महाराज जी ही मिटाएंगे। केतु जी का पूजन करना प्रारंभ कर दीजिए। साथ में आपकी पत्रिका में सूर्य ग्रहण और शुक्र चांडाल दोष, जो 2 दोष आपकी पत्रिका में लगे हुए हैं, इसका निदान कर दीजिए। एक पन्ना रत्न धारण कर लीजिए। बुधवार के दिन गौ माता को पालक खिलाना प्रारंभ कर दीजिए, उनसे उपासना करिए। कम से कम 3 परिक्रमा गौ माता का करना प्रारंभ कर दीजिए। आपके करियर में अच्छे चमत्कारिक योग बनते चले जाएंगे। विवाह के अंदर जो सबसे बड़ी रुकावट का योग बना हुआ, मंगल शनि दोनों द्वितीय भाव के अंदर विराजमान है, तो शनि जी का विशेष निदान आपको करना ही पड़ेगा। शनि जी का उपाय कर दीजिए, आपका विवाह हो जाएगा। जी आचार्य जी, इसी के साथ एक और दर्शक जानते हैं उनका सवाल भी। जी बिल्कुल। 3/3/1956 5:25 प्रातःकाल, दिल्ली, अशोक कुमार सहगल। और मेरे समस्या का ये है कि मेरे मन में शांति नहीं और कोई प्रमोशन नहीं, सर्विस वगैरह के लिए बताइए। आचार्य जी, अशोक जी जानना चाहते हैं अपनी जॉब के बारे में कि कब तक उनका प्रमोशन हो पाएगा और उनको शांति अपने जीवन में मिल पाएगी। बिल्कुल अशोक जी, जैसा कि आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया, बहुत अच्छी पत्रिका है। सिंह लग्न के अंदर आपका जन्म हुआ है और सिंह राशि है। गुरु की महादशा चल रही है। गुरु की महादशा के अंदर जो अंतर आपकी पत्रिका में चल रहा है वह शुक्र का चल रहा है। शास्त्र ऐसा कहता है कि कभी भी जब शुक्र महाराज जी सूर्य के अंदर प्रभाव देते हैं तो वह नीच प्रभाव देते हैं। सूर्य महाराज जी शुक्र की राशि में बैठ जाएंगे तो नीच राशि कहलाती है। आप तमाम दर्शकों को समझाना चाहता हूं आपके माध्यम से। सबसे पहला कारण क्या है, शनि चांडाल दोष आपकी पत्रिका में बना हुआ है। साथ में अमावस्या दोष आपकी पत्रिका में बना हुआ है। सूर्य चंद्रमा की युति, सिंह लग्न के अंदर जन्म हुआ और सिंह राशि है, तो आप समझ सकते हैं कि सेम जगह पर सेम पोजीशन के अंदर 2 ग्रहों का जो योग बना वह आपकी पत्रिका में अमावस्या दोष बन गया। अभी जो आपकी पत्रिका में अगस्त 2011 से समय चल रहा, वो अच्छा समय नहीं चल रहा है। 16 अगस्त 2011 तक का जो समय था बहुत अच्छा समय आपकी पत्रिका के हिसाब से था, लेकिन 16 अगस्त 2011 से जो आपकी पत्रिका में समय चल रहा है वह बहुत खराब चल रहा है। 23 मार्च 2015 तक का जो समय आपकी पत्रिका के हिसाब से है वह नेष्ट है। उस समय के अंदर सूर्य भगवान की उपासना कराना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, सूर्य महाराज जी के मंत्रों का जप करना चाहिए, उन्हीं के नाम से हवन करना चाहिए। एक माणिक रत्न होता है सूर्य देव का, वह रत्न धारण करना चाहिए। ऐसा करने से जो आत्मबल आपका कमजोर हो रहा है, आपके जीवन में जो अशांतियों का योग बन रहा है, विश्वास मानिएगा सूर्य देव की कृपा से सारी मुश्किलें धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। पद प्रतिष्ठा का योग बनेगा और आपका जो आत्मबल कमजोर हो गया वह मजबूत होता चला जाएगा। दूसरी चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ, आपका सामर्थ्य है, आप शनि चांडाल दोष परिहार पूजन करा सकते हैं। अगर शनि चांडाल दोष परिहार पूजन कर देते हैं तो आपके करियर में अचानक अप्रत्याशित ग्रोथ होता चला जाएगा, आपका बढ़ोतरी होती चली जाएगी। इस उपाय को करिए, लाभ जरूर होगा। जी बिल्कुल अशोक जी, शनि चांडाल दोष का निवारण आप करिए और साथ ही विशेष रूप से आप सूर्य की पूजा उपासना करिए और एक माणिक के रत्न भी आप धारण कर सकते हैं। इन उपायों को करिए, निश्चित रूप से आपको आपके जॉब में प्रमोशन मिल जाएगा। और आचार्य जी, इसी के साथ आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो आने के लिए। आपका दर्शकों, आज के लिए हमारे कार्यक्रम में बस इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।